Hi guys, this is Ahmad Mun's Tech Development from NNB Studio. As you know, NNB Studio is the software development company established by Pakistan, first youngest person in age of 12. So कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को याद है, हमारा टारगेट है 6 मंथ में पूरी की पूरी मंथ स्टैक डेवलपमेंट करना, बेसिक टू एडवांस जाना, आपको मंथ स्टैक डेवलपमेंट का मास्टर बनना। सो हमारे यहाँ पे टोटल हम इधर ले आते हैं 14 दिन। सो 30 days multiply by 6 ओके इज इक्वल टू 180 माइनस 14 days। हमारे पास 166 डेज़ हैं जहाँ पे हम अपनी मंथ स्टैक डेवलपमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा डेज़ हैं, बेसिक टू एडवांस जाएंगे, हर चीज़ सिखाएंगे, मास्टर बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। मैं हूँ आप लोगों के साथ। तो इन चीज़ों को साइड पे रखते हुए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है आई फ्रेम टैग, HTML आई फ्रेम। अब आई फ्रेम क्या होता है ये मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो ये आई फ्रेम क्या होता है मैं आपको ये बता। आई फ्रेम होता है आपकी अपनी एक वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट दिखाना चाहते हैं। ये आप अजीब ही हो गया, आप अपनी वेबसाइट के अंदर अपनी दूसरी वेबसाइट दिखाना चाहते हैं तो ये काम होगा आई फ्रेम टैग से। या आपने एक फ़ाइल के अंदर अपनी दूसरी फ़ाइल दिखाना चाहते हैं तो ये भी काम होगा आई फ्रेम टैग के अंदर। सो ये सारी चीज़ें हम आई फ्रेम के साथ करेंगे। तो चलिए हम अपने VS कोड और गूगल में चलते हैं, वहाँ जाके हम अपना सारा समझते हैं। सो मैं ये अपने आ गया हूँ इधर VS कोड पे और मैं क्लास आईडी को बंद कर देता हूँ और एक नई फाइल बनाता हूँ जिसका नाम हम रखेंगे आई फ्रेम है तो आई फ्रेम रखेंगे आई फ्रेम डॉट एच टी एम एल शिफ्ट 1 दबाएंगे, बेसिक लिखेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, इधर आएंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे आई फ्रेम ट्यूटोरियल। ये हम लिखने के बाद हम क्या करेंगे आई फ्रेम शिफ्ट टैब दबाएंगे, बॉडी के अंदर आएंगे। अब आई फ्रेम टैग को यूज़ करने के लिए हमारे पास होता है एक टैग। अब आई फ्रेम टैग है तो आई फ्रेम के लिए आई फ्रेम टैग ही यूज़ होगा, ज़ाहिर सी बात है। ये मैं अपना आई फ्रेम टैग लगा देता हूँ। आई फ्रेम टैग के अंदर मैं src अपना फ़ाइल दूंगा। अब फ़ाइल कैसे दूंगा, जैसे मैं यूट्यूब तो अपनी साइट में ओपन नहीं कर सकता और और भी चीज़ें हैं जो मैं अपनी वेबसाइट पे ओपन नहीं कर सकता। सो मैं google.com ट्राई करता हूँ, HTTPS बल्कि इसी को ओपन करते हैं google.com एंड कॉपी दिस अगेन इधर पेस्ट करेंगे और अब इसकी लाइव सर्वर ओपन करेंगे। इसकी लाइव सर्वर हमने ओपन कर लिया, ये ओपन होगी हमारी लाइव सर्वर। अब देखिए मैं इसको जूम आउट करता हूँ, गूगल रिफ्यूज़ टू कनेक्शन, ये चीज़ सॉल्व करते हैं। सो ये गूगल की साइट है इसलिए आपको कुछ अच्छा कर नहीं रहा होगा। ये मेरे पास एक और वेबसाइट है, शायद ये हमारी वेबसाइट यहाँ पे शो करे। ये वेबसाइट भी हमारी यहाँ पे शो नहीं कर रही बिकॉज़ ये वेबसाइट हमें परमिशन नहीं देती वेबसाइट एक्सेस करने की अपने अंदर। सो इसको हम अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर देते हैं। इसके अंदर मेरे पास एक और साइट है वो करेगी नेक्सोटो https nexotop.com। ये साइट एक्सेस हो जाएगी जहाँ तक, या ये देखें ये साइट एक्सेस हो गई है। आप इस तरह कोई भी साइट कर सकते हैं लेकिन आपने वो साइट करनी है जो मतलब कि परमिशन देती है। अब इन्होंने परमिशन दी हुई कि नहीं दी हुई कि कोई हमारे यहाँ पे शो करे। जैसे मैं विकीपीडिया ले लेता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि उसने दी होगी। विकीपीडिया ले लेता हूँ, मुझे इसने नहीं दी होगी। IP एड्रेस कुड नॉट फाउंड, चलो विकीपीडिया यहाँ पे ले लेते हैं, wikipedia.org HTTP को हम डिलीट कर देते हैं और अपने चलते हैं। तो हमारा कनेक्शन मिल गया, विकीपीडिया ने एक्सेस दी है इसलिए हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। इसी तरह आप कोई ऐसी साइट ले सकते हैं जिसको आपने एक्सेस अपना वेबसाइट को एक्सेस करने का दिया हुआ है परमिशन, तो आप उस साइट को अपने पेज के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं इनके एट्रीब्यूट्स की तरफ। सो एट्रीब्यूट में पहला एट्रीब्यूट आता है फ्रेम बॉर्डर। बॉर्डर तो आपको नज़र आ रही ना होगा,
सो मैं ऐसा करता हूँ कि फ्रेम बॉर्डर है, फ्रेम बॉर्डर में मैं 1 पिक्सल ले लेता हूँ, 1 पिक्सल सॉलिड एंड रेड। सॉरी, ये हमारा फ्रेम बॉर्डर आ गया है। सॉरी 0 यहाँ पे सॉलिड पिक्सल रेड नहीं आएगा, यहाँ पे केवल 1 आएगा, तो आपका 1 हो जाएगा। मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा, डबल आ जाएगा, 3 लिखूँगा, ट्रिपल हो जाएगा। सो इस तरह इनके मतलब होती हैं सारी चीज़ें। ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको ट्राई करके दिखा रहा हूँ, फिर आप खुद प्रैक्टिस करें इन सब की। सो इसके बाद हमारे पास आता है, मैं इसको 1 कर देता हूँ। फिर इसके बाद आता है हमारे पास विड्थ। विड्थ के अंदर हमारे पास आती है विड्थ, जारी सी बात है विड्थ है तो विड्थ ही आएगी। 100 करेंगे तो हमें 100 पिक्सल की विड्थ मिल जाएगी। इसी तरह हाइट करेंगे तो हमें हाइट भी 100 पिक्सल की मिल जाएगी। हाइट 100 HEIGHT हाइट 100 पिक्सल एंड हाइट हमारी 100 पिक्सल हो गई। सो हाइट हमारी 100 पिक्सल हो गई और ये देखें ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा। मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। अब ये देखें कि हमारा साइट पूरी प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसका एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल। लाइक आपने कोई एक्सरसाइज साइट ले ली जो कि पता ही नहीं है, जैसे मैंने नेक्सोटॉप ही ले लेता हूँ, नेक्सोटॉप.com और ये मेरा आ गया नेक्सोटॉप। अब वेबसाइट तो मेरे पास आ गई, वेबसाइट मेरी एक्सेस कर गई, लेकिन कोई बंदा देखेगा, वो कहेगा ये कौन सी साइट है, वो तो पहली बार आया होगा ना इस साइट पे, तो उसको क्या पता कि कौन सी साइट है, इस साइट का काम क्या है। सो इसके लिए हम देंगे इसको टाइटल, जहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेक्सोटॉप। मैं इसके ऊपर होवर कर रिफ्रेश करता हूँ पेज को, मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो आया नहीं, ये आया, ये देखिए नेक्सोटॉप आ गया। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, जहाँ तक मुझे लगता है आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं इधर करके दिखाता हूँ, जूम इन करूँ तो भी भरा होगा क्या, नहीं, शायद आपको नज़र आ रहा हो। ये थोड़ा सा टाइटल में डिस्क्रिप्शन है, इसको हम टाइटल में एज अ टाइटल इसको आप खुद यूज़ करके दे सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको लिंक के साथ कनेक्ट किस तरह करना है। अब लिंक के साथ कनेक्ट करने का बहुत आसान तरीका है, मैं आपको अभी बताता हूँ। फ्रेम बॉर्डर हम इसका 1 रहने देते हैं, विड्थ साइड इसकी यही रहने देते हैं, और इसके अंदर जो हमारा आएगा, जो हमारी HTTPS जो हमारा HTTPS आएगा, उसको हम HTTPS क्या कहते हैं नहीं देंगे, हम उसके अंदर HTTPS नहीं देंगे, इसको हम इस तरह ही छोड़ देंगे। अब मुझे पता है ये वेबसाइट खाली हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर सोर्स ही नहीं दिया, वो कहीं जा ही नहीं रहा। अब इसके बाद आता है हमारे पास एक एंकर टैग। एंकर टैग के साथ हम इसको लिंक करेंगे। SRC की जगह हम नहीं नेम लेंगे, इसके अंदर हम कोई भी दे देते हैं, जैसे बॉक्स ले लेते हैं नाम, और HREF में हम अपना दे देंगे HTTPS नेक्सोटॉप.com। ये हमारा हो गया, वेबसाइट हमारी प्रॉपर्ली ओपन हो रही है। और हम यहाँ पे अब हमारे पास आएगा टारगेट। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि एंकर में होता है हमारे पास टारगेट। सो हम इसको अब बता रहे हैं चीज़ें। टारगेट था हमारे पास ब्लैंक, सेल्फ, पेरेंट, ये सारे एक ही काम करती है, लेकिन ब्लैंक थोड़ा सा डिफरेंट था, वो न्यू टैब के अंदर ओपन करता था। सो टारगेट में हम अपना दे देंगे कि ये कि हमारा जो काम है वो बॉक्स के अंदर करो, मतलब कि इसके अंदर ओपन करो। और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ नेक्सोटॉप। ये अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरी साइट ओपन हो गई। ये देखें मेरी साइट ब्लैंक है, कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा मेरी वेबसाइट ओपन हो गई। तो ये था हमारा बूम 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 का बूम बूम काम तो हमने कर लिया। फिर इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है, वो मैं आपको नहीं बताई मैंने। वो चीज़ हमारे पास आती है, और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, हमने SRC खाली छोड़ा था, लेकिन आप इसके अंदर कुछ और भी छोड़ सकते हैं। जैसे आपने पहले विकीपीडिया ली हुई है, आप उसके अंदर दे देंगे, जब वो बंदा क्लिक करेगा तब वो नेक्सोटॉप में जाएगा, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट विकीपीडिया ही रहेगी। सो SRC के अंदर अब हम अपना फ़ाइल देखना ले लेते हैं, और ये देखें ये मेरे पास काफ़ी सारी फाइल आ गई। मैं images2 नाम की फ़ाइल ले लेता हूँ और अपना देखता हूँ, तो मेरी ये images2 नाम की फ़ाइल आ गई। ये काम नहीं कर रहा, अरे बाबा,
तो मैं फॉर्मेटिंग ले लेता हूँ इसका फॉर्मेटिंग। या अब ये देखिए ये मेरे पास सारी वेबसाइट मेरा पेज आ गया। फ़िलहाल ये अभी थोड़ा वो है जूम इन हुआ है इसलिए हो रहा है। वैसे मैं जूम आउट करूँगा तो विड्थ हाइट कम है, मैं इसकी विड्थ हाइट बढ़ा देता हूँ। टेंशन क्यों लेते हैं अरे बाबा। 500 ले लिया, ये भी 500 ले लिया। और ये देखें ये हमारा फॉर्मेटिंग टैग था। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आप जाके पढ़ सकते हैं। आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा फॉर्मेटिंग टैग। अगर आपने नहीं पढ़ा पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बहुत काम में आएगी ये चीज़ है। सो हमने ये काम तो कर लिया। आई फ्रेम हमने अब पूरी तरीके से पढ़ ली। So guys, if you want to learn Mun Stack development by live classes 1-to-1 session, contact us, link in description। काम बहुत हो गया, अब थोड़ा सा फन का टाइम होना चाहिए ना यार। सो इसको भरा करते हैं। अब बताएं कौन सा सॉन्ग लगाऊं। आप सोच रहे होंगे सॉन्ग लगाऊं को कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन मुझे मिल गई साइट पर। ये एक ऐसी साइट है जहाँ से हम फ्री में ले सकते हैं, कॉपीराइट नहीं आएगा। मैं आपको सॉन्ग करके दिखा देता हूँ। अगर कॉपीराइट आया तो मैं आप वीडियो को डिलीट नहीं करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। सो कौन सा गाना लगाएं गाइस। यहाँ पे गाना होता है, चलो कोई सब लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं। तू हवा तू हवा तू समा तू झलकता चंद्रमा, उस रोशनी में तू। तो मैं अपना माइक कनेक्ट कर रहा हूँ इससे, ताकि मुझे भी आवाज़ आए। तू समा तू झलकता चंद्रमा, कैसे लिखा आपको मेरा मैंने बताइएगा। उस रोशनी में तू, ख्वाहिशों में तू ही है हरदम, दिल के हर एक घाव का तू ही है मरहम। तू हवा की है तरंग, झूमती उड़ती पतंग, दिल की है तू ही उमंग। बस कोई पता नहीं कॉपीराइट आ भी जाता है कि नहीं आता। सो गाइज आज की वाली वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय 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 सबको बाय बाय। अच्छा एक और चीज़, आपने अपनी मेरी पिछली वीडियो में कमेंट नहीं किया जो मैंने आपसे लोगों से पहले पूछी थी, उसका कमेंट कीजिए ज़रूर से। डिव टैग है, लेकिन डिव टैग वीडियो का नाम है, उस पर कमेंट कीजिए। मैंने आपसे पहले पूछी थी, मुझे उसका कमेंट चाहिए। ओके गाइस बाय बाय।